नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने इस सेक्शन में अपना टाइम एंड वर्क ख़त्म कर लिया है, पाइप एंड सिस्टम ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं एंड टाइम एंड डिस्टेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन संबंधित यानी रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाव और धारा यानी कि बोट एंड स्ट्रीम संबंधित प्रश्न। तो आज का जो ये चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे अपन बहुत ही प्यार से और अच्छे से समझेंगे। इससे संबंधित बहुत सारे अपन क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके लिए क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे। आपके एग्जाम में जो टाइप्स में पढ़ा रहा हूँ वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो उनको आप लोग समझ के चलना और बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। आप लोग एक एक सवाल पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देना और चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ कंसेप्ट को समझते हैं एंड देन अपन सवाल पे आएंगे, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। देखिए, समय और दूरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, तो आपकी स्पीड होती है। जैसे कि मैंने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया था, तो टाइम एंड वर्क में क्या बोला था कि टाइम एंड वर्क में समय और काम के साथ साथ इफिशियंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उस चैप्टर के अंदर। उसी तरीके से यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस में समय और दूरी में इम्पॉर्टेंट रोल स्पीड का होगा, जो कि बिल्कुल इक्विवेलेंट है किसके, तो एफिशिएंसी के बराबर है। तो समय और दूरी की जहाँ तक बात है तो एक फार्मूला होता है, जैसे कि हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था बताइए, पढ़ा था ना कि डे इंटू एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क होता है। मतलब कि समय इंटू क्षमता बराबर कार्य। और अपन जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड। देखिए, डिस्टेंस बराबर आपके सामने दिख रहा है टाइम इंटू स्पीड, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, है ना। टाइम इंटू स्पीड बराबर आपका क्या है, डिस्टेंस है। देखिए, टाइम किसको डिनोट कर रहा है, तो टाइम डिनोट कर रहा है किसको, तो डे से, मतलब दिन को। एफिशिएंसी आपकी स्पीड को डिनोट कर रही है और वर्क ही तो आपका डिस्टेंस हुआ जो आप कवर करोगे। तो कुल मिला के मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि कुछ नहीं है, बस ये इसी का एक पार्ट है, फॉर्म है। चाहे आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि टाइम एंड वर्क जो है टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक पार्ट है। तो अब आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत यहाँ से नहीं आएगी कि ये फार्मूला कहाँ से आए, कैसे आए, ये बात अपन प्रैक्टिकली समझते हुए आ रहे हैं, है ना। प्रैक्टिकली इन चीज़ों को अपन ने समझा है, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं। और फार्मूला एक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है क्या इसका, कि चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि मैं लिख दूं कि चाल बराबर होता है आपका क्या, तो दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। देखिए, अब चाल बराबर दूरी बटा समय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ से अपन इस चीज़ को थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ये भी बात याद रखना कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो देखिए, कुछ सवाल आपके यहाँ से डायरेक्ट आएंगे, कुछ सवाल आपके यहाँ से डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब बात जब चाल की आती है तो चाल के साथ एक मेजरमेंट भी होता है। चाल आपसे पूछा जाए कि आपकी चाल क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 50, 100, 120, 80, 60 ऐसे बोलोगे तो कोई तर्क बनता है क्या, बोलोगे कि नहीं सर ऐसे तो कोई तर्क नहीं बनता। मैं क्या समझूंगा, आप मैं पूछूं आपकी स्पीड क्या है, तो आप बोलोगे 50। क्या ये बोलना सत्य है, क्या बोलना ये कंप्लीट है, नहीं है। आप ऐसे बोलते कि 50 मीटर पर सेकंड, चाहे 50 मीटर पर मिनट, चाहे 50 किलोमीटर पर आवर, तो मेरे को लगेगा कि हाँ अब इसने अपना ओरिजिनल स्पीड बताया है। बात समझ में आ गया, अब इसने अपना ओरिजिनल स्पीड बताया है। देखिए,
हालांकि स्पीड तो बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, माइल में भी निकाल सकते हैं, नॉटिकल माइल में भी निकाल सकते हैं, हर जगह से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने को जो ऑथेंटिक बातें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। ऑथेंटिक क्या है, तो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर मिनट, ये तीन अपने पास ऑथेंटिक स्पीड के यूनिट होते हैं। तो हम इनके बीच रिलेशन को समझते हैं, सबसे पहला पॉइंट आपने क्या जाना कि स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होगा, तो बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक फॉर्मूला है जिसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा इसके अंदर, ठीक है। अब आइए हम लोग कुछ बातें जानते हैं यूनिट से संबंधित, मेजरमेंट से संबंधित, ठीक है। मेजरमेंट से संबंधित क्या बातें हैं, मैं पूछूं आपको कि किलोमीटर पर आवर, पर का मतलब क्या होता है अपॉन, किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो आप क्या बोलोगे, किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर में लिखें तो क्या लिखेंगे 1000 मीटर, और 1 आवर को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकंड। बोलिए यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है क्या कि किलोमीटर पर आवर बराबर कितना हो जाएगा 1000 मीटर बराबर 3600 सेकंड, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर। तो मैंने इस किलोमीटर को 1000 मीटर लिख दिया और इस आवर को 3600 सेकंड लिख दिया। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। 00 से 00 काटा, 2 से 5 बार में एंड 2 से 18 बार में। अब यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से यही देख रहे हो ना कि किलोमीटर पर आवर को मैंने PH लिख देता हूँ, P फॉर पर, बराबर यहाँ से क्या निकल के आया 5/18 मीटर, P फॉर पर सेकंड। नेक्स्ट स्टेप में आप बोलोगे कि सर इस 18 को यहाँ पे लेके आ जाओ, यानी बोल सकते हैं 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकंड। याद रखना इस बात को, 18 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या आएगा, तो 5 मीटर पर सेकंड। मतलब आपसे पूछा जाए कि 18 किलोमीटर पर आवर तो आप क्या बोलोगे 5 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे लिख देता हूँ मीटर पर सेकंड। मैंने बोला 18 किलोमीटर पर आवर तो आप बोलोगे 5 मीटर पर सेकंड, या फिर आप ऐसे बोल दिए थे कि 5 मीटर पर सेकंड बराबर 18 किलोमीटर पर आवर। मैं बोलूँ 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 18 दूना 36 तो 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड। चाहे ने मैं बोला कि 15 मीटर पर सेकंड बराबर कितना किलोमीटर पर आवर, तो 5 तिया 15 तो 18 तिया कितना हो गया 54 हो गया ना। बोला जाए 60 तो 60 देखा जाए तो आप ऐसे ले लो 72 किलोमीटर पर आवर बराबर, मतलब 18 चौक 72 तो 5 चौका कितना होगा 20 हो गया, है ना। 30 मीटर पर सेकंड तो 5 छके 30 तो 18 छः कितना होता है 108। तो क्लियर हो गया नहीं बात आप लोगों को कि ये यूनिट आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी था, ये यूनिट याद रखना बहुत जरूरी था। और ये यूनिट क्या है, तो 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकंड। ये यूनिट का नाम क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। अब इसलिए मैंने इसको याद कराया ताकि ये जो टेबल है आपके सामने इसका महत्व आपको समझ में आ जाए। टेबल दिख रहा है ना आप लोगों को, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए इसी चीज़ को आप थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं बात करूं कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि किलोमीटर जो है हमेशा 18 के मल्टीपल में भी होगा, लेकिन 90% केस में ही 18 के मल्टीपल में होगा। 18 होगा, नहीं तो 36 होगा, नहीं 54 होगा। आप लोग के एग्जाम में मल्टीपल ही होगा 18 का। लेकिन अगर मान लेते नहीं हो, जैसे दे दे 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, तब आप क्या करेंगे। उस कंडीशन के लिए मैं आपको ये बातें बताने जा रहा हूँ। देखो क्या करना है आपने का ना, जब बात आपके सामने किलोमीटर पर आवर है, आपको मीटर पर सेकंड में जाना है, तो किलोमीटर पर आवर में आपको किससे गुना करना होगा। किलोमीटर पर आवर में आप अगर किलोमीटर पर आवर में आप 5/18 से गुना कर दें तो क्या दे देगा आपको, तो मीटर पर सेकंड दे देगा। और मीटर पर सेकंड में आप 18/5 से गुना करते हैं तो क्या दे देगा, तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी कि देखिए आपसे बोला जाए कि 30 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए तो आप क्या करेंगे, 30 गुने 5/18
मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, ये बराबर है ना। तो 6 से काटेंगे तो 5 बार में और 6 से 3 बार में, यानी कितना हो गया 25/3 मीटर पर सेकंड। समझ आ गया, 25/3 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया चीज़। कैसे करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए अपने को 5/18 से गुना करना है, एंड मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आने के लिए अपने को 18/5 से गुना करना है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा। अब बात आती है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट, है ना। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट, है ना। देखिए किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर मिनट में जाना है, एंड मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर, मतलब मीटर प्रति मिनट में, है ना। देखिए किलोमीटर पर आवर में आप क्या करेंगे, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में जाने के लिए अपने को गुना करना होगा किससे। सबसे पहले तो मैं इसको चेंज करना सिखा दूं कि देखिए 1 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 1000/r में कितना होता है, तो 60। ये मीटर हो गया, ये मिनट हो गया ना। 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितना कटा 50/3, है ना। तो अपन बोल सकते हैं क्या यहाँ से कि 3 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना होगा। चाहे पहले आप इस पॉइंट को भी लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर नेक्स्ट स्टेप में अपन चलेंगे, ठीक है। पहले ऐसे देख लो आप लोग, किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर। अपन इसको ले क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर अपॉन में 60 मिनट। 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितना हुआ 50, और ये नीचे कितना है 3 आया। तो अपन बोल सकते हैं क्या बताइए, 3 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना हुआ, तो 50 मीटर पर मिनट। याद रखिएगा इस बात को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सामने, ठीक है। जैसे बोला जाए आपसे कि कुछ ऐसे चार्ट में बना दूं यहाँ पे, एक तो किलोमीटर पर आवर का बनाता हूँ, एक मीटर पर मिनट का बताता हूँ। तो किलोमीटर पर आवर है ना, तो देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, मैं बोलूँ कि 6 किलोमीटर पर आवर, तो 3 दूना 6, तो 50 दूना कितना हो गया 100 मीटर पर मिनट, है ना। बात समझ में आ रहा है। मैं बोलूँ कि यहाँ पे 150 किलोमीटर पर आवर, तो 150 मीटर पर मिनट को आप किलोमीटर पर आवर में देखिए, तो 50 से 150, तो बोल सकते हैं 3 तरीका कितना हो गया 9। तो एक तो आप इस चार्ट को याद रखिएगा, ये जो रिलेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 3 किलोमीटर पर आवर बराबर 50 मीटर पर मिनट, समझ आ गया। ये एक रिलेशन आपके सामने है, इसको आप तो याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा इस रिलेशन को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, कि 3 किलोमीटर पर आवर बराबर 50 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक चार्ट बताता हूँ यहाँ से, कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में जाना है तो क्या करेंगे। देखिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में जाना है, तो किलोमीटर पर आवर में आपको गुना करना होगा 50/3 से, और आपको क्या दे देगा, ये मीटर पर मिनट दे देगा। और मीटर पर मिनट में जस्ट इसका अपोजिट किससे गुना करना होगा, तो बोल सकते हैं 3/50 से, तो आपको क्या दे देगा, ये किलोमीटर पर आवर। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि आपको यहाँ पे देता हूँ एग्जाम्पल, आपसे बोला जाए कि 16 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर मिनट में चेंज कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे 16 गुने 50/3 मीटर पर मिनट। क्लियर हो गया। तो यहाँ से इस बात को समझ रहे हैं ना, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में जाना है तो किससे गुना करना है 50/3 से, और मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर में आना है तो किससे गुना करना है 3/50 से। तो देखिए हम लोगों ने कुछ चीज़ें समझा यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें समझा देखो। हम लोग यहाँ पे पहले तो अपन फार्मूला जाने, फिर हम लोग क्या जाने, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में कैसे चेंज करते हैं इन बात को जाने, फिर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था, फिर ये इम्पोर्टेंट, फिर ये इम्पोर्टेंट। अब हम लोग कुछ सवाल करेंगे इसके बाद, एंड देन फिर धीरे धीरे आपको मैं रेशियो भी समझाऊंगा। तो पहले आपको थोड़ा बहुत सवाल भी देखना होगा, सवाल देखने के बाद फिर मैं आपको रेशियो से रूबरू कराऊंगा इसमें कि कैसे इनके बीच एक संबंध स्थापित होता है, कुछ चीज़ें और जानेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इस पे सवाल पे आएंगे।
तो आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं, कुछ क्वेश्चन समझते हैं जो इससे संबंधित है। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे आप लोगों को सवाल पे ही कंसेप्ट बताते हुए चलूँगा, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल आपके सामने डिस्टेंस निकालना है, आपको स्पीड दे रखा है और टाइम जो है ना 54 सेकंड दे रखा है ना। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि किलोमीटर पर आवर है, टाइम किस में, सेकंड में। तो आप डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो चलिए स्पीड देखिए कितना है अपने पास, 84 किलोमीटर पर आवर, 84। मैंने क्या बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना होता है। तो मैंने 5/18 से गुना कर दिया। अब अपने पास हो गई स्पीड मीटर पर सेकंड में और टाइम क्या है आपके सामने सेकंड दिया है। तो देखिए इस किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज इसलिए करना पड़ा क्योंकि टाइम हमारे पास क्या था, सेकंड के फॉर्म में था, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया इसको, ये आ गया अपने पास 84 गुने 5/18 मीटर पर सेकंड एंड टाइम कितना है 54 सेकंड। तो कितना हो गया, 18 तिया 54, 5 तिया 15, चौका कितना हो गया 60, 6 आया, 15 8 120 और 6 कितना हो गया 126, यानी 1260 मीटर। क्यों, क्योंकि स्पीड क्या है मीटर पर सेकंड और टाइम क्या है सेकंड में। तो सेकंड से सेकंड कट गया, ये क्या निकल गया 1260 मीटर, यानी आपकी दूरी क्या निकल के आ गई, तो 1260 मीटर की दूरी निकल के आ गई। तो देखिए ये फार्मूला जो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। यहाँ से इस चीज़ को हमने क्या किया, सॉल्व किया, ठीक है। तो ये बात देखिए ध्यान में रखिएगा, कैसे एग्जाम में आपके ऐसे छोटे सवाल भी आ सकते हैं ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको निकालना है, स्पीड निकालना है मीटर पर सेकंड में, टाइम दे रखा है एंड डिस्टेंस दे रखा है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए तो आपके सामने डिस्टेंस कितना दे रखा है 2304, ये किलोमीटर में, और समय कितना दे रखा है 32 आवर, है ना। किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना, क्यों, क्योंकि आपसे स्पीड किस में पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड। देखिए ये किलोमीटर पर आवर है, ये ऊपर किलोमीटर है और नीचे क्या है आर है। तो स्पीड किस में निकल के आया, तो किलोमीटर पर आवर में आया। तो इस किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो 5/18 से गुना करना होगा, मतलब कि 2304/32 गुने 5/18 करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना। काट सकते हैं, 18 से कितना कटेगा, 18 एकम 18, 18 5 आया ना, 18 5 23, 18 तिया 54, 18 दूना 36 और 18 8 कितना होता है 144, है ना, ठीक है। तो ये कट गया। अभी इसमें देखें 30 चौका 4 बार में कट जाएगा, है ना। 5 चौका कितना हो गया 20, यानी आपका आंसर कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं ना कि ये कैसे कर रहे हैं अपन, किलोमीटर पर आवर दे रखा है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना सबसे पहले आपको आना चाहिए। तो हमने चेंज करने से संबंधित कुछ छोटे छोटे सवाल आपके लिए लिए हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आ जाए कि हम चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल इस बार आपको किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, टाइम सेकंड में दे रखा है, डिस्टेंस मीटर में दे रखा है। कोई बात नहीं, स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। चलिए डिस्टेंस कितना अपने पास 840 मीटर है ना, 840 मीटर है एंड टाइम कितना है, तो 24 सेकंड है, ठीक है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए अपन किससे गुना करते हैं, 18/5 से। तो चलो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, है ना। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 840/24 गुने 18/5, ठीक है। देखिए अगर मैं देखूँ यहाँ से तो 24 दूनी 48, 24 नहीं कटेगा 24 से, खैर कोई नहीं, 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, ठीक है। एंड 2 से आप काट सकते हैं 9 बार में और 5 से कितना बार में 14 बार में, 14 5 70, तो 14 नवा कितना हो जाएगा, तो बोल सकते हैं 126, है ना। ये क्या आएगा आपका किलोमीटर पर आवर, 126 किलोमीटर पर आवर। तो समझ में आ गया। इस बार आप लोगों को मीटर पर सेकंड में दे रखा था, हमें किलोमीटर पर आवर में लेके आना था, तो हमने निकाल लिया इस चीज़ को, ठीक है।
क्लियर है नहीं चीज कैसे कर रहे हैं अपन? देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ये रखा, टाइम ये रखा। इस डिस्टेंस को और टाइम को जो मीटर पर सेकंड में दे रखा था, हमें किलोमीटर पर आवर में लेके आना था। किलोमीटर पर आवर में लेके आने के लिए अपने को किससे गुना करना होता है? तो 18/5 से गुना करना होता है, और हमने इसको 18/5 से गुना करके किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एंड अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपके सामने क्या दे रखा है? डिस्टेंस दे रखा है एंड टाइम एंड स्पीड दे रखा है ना। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? स्पीड इनटू टाइम होता है ना। देखिए स्पीड कितना दे रखा है इसका? स्पीड दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। स्पीड आपका किस में है? तो किलोमीटर पर आवर में, और टाइम क्या है? आर में। स्पीड कितना है? 72 एंड ये टाइम कितना है? 48। तो जो हमारा डिस्टेंस निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा? तो किलोमीटर में निकल के आएगा, है ना। तो कितना आएगा? तो 8 दूना 16, 6 आया 1, है ना। 8 7 56 और 4 दूना 8, 56 और 8 कितना होता है? 64 और 1 65 का 5 6, 7 चौक 28 और 6 कितना हो गया? 34, यानी 3 4 5 6 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? कितना आंसर आएगा आपका? 3 4 5 6 किलोमीटर। ये भी कंफर्म हो गया आप लोगों के लिए? समझ में आ रहा है ना ये चीज़ क्या करना है अपने को, है ना। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? इस बार टाइम पूछ रहा है आपसे, स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। तो देखिए टाइम बराबर क्या होगा? टाइम बराबर होगा जैसे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम यहाँ रख देते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस कितना दे रखा है? 952 किलोमीटर, 952 किलोमीटर। स्पीड कितना है? 68। 17 चौका 68 हो गया, 17 पचे 85 एंड 17 छक 102, है ना। 5 से कट जाएगा, 4 से, 4 एकम 4 एंड 4 चौका 16, 14। यानी टाइम कितना निकल के आया? तो 14 आवर। कितना घंटे? 14 घंटे। क्लियर है ये चीज़? तो हमने तरह तरह के क्वेश्चन देखे, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, 2 आपके पास गिवन है और तीसरा आपको निकालना है। तो आगे के सवाल में भी पैटर्न यही फॉलो कराएगा कि आपको 2 चीज़ें दी हुई रहेंगी और आपको तीसरा लेके आना होगा। 2 चीज़ें दी हुई होंगी और थर्ड वाला आपको लेके आना होगा। क्लियर है ये चीज़? तो देखिए ऐसे ही होता रहेगा आपके लिए हमेशा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? टाइम, डिस्टेंस और स्पीड है आपके सामने, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? यहाँ से टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। देखिए यहाँ से डिस्टेंस कितना है इसका? 2048 है एंड स्पीड कितना है? 64 है ना। क्लियर है चीज़? तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ से 17 से काट लेते हैं, 16 चौका 64, 16 एकम 16, 4 आया यहाँ पे 16 दूना 32, कितना आया? ये अपने पास 44 में से 32 आया, कितना बचेगा? आपके बच जाएगा 12, है ना। 32, 8 और 4 12, 16 अठे कितना हो गया? 128 एंड 4 से करेंगे तो 4 3 12, 4 दूना 8। तो यानी टाइम की बात करें तो कितना आ गया आपके सामने? 32 आवर। क्लियर है चीज़? कितना समय आ गया? तो 32 आवर आपका टाइम आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़ आप लोगों को? तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग कुछ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में अपने क्या है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है कि ए तथा बी के चालों का अनुपात कितना है? 3:4 है। एक निश्चित बी जो है यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की है, तो इसको तय करने में ए कितना समय लेगा? अब ये सवाल आपके सामने। तो इस सवाल को करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, उस बात को समझो आप लोग, ठीक है। देखिए जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, मतलब कि जब दूरी जो है स्थिर होती है, ठीक है। जब दूरी स्थिर है मतलब कि कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख सकते हो डिस्टेंस जो है, ऐसे आप जब आपका डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब क्या है? स्थिर है। स्थिर का मतलब क्या होता है मैं समझा रहा हूँ।
जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। ये 100 किलोमीटर चेंज नहीं होगी। जैसे कि मान लेते हैं आपके घर से इस कोचिंग की दूरी, ये कभी चेंज नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि आपका घर जहाँ है वहाँ रहेगा और ये जो कोचिंग है वहीं रहेगी, है ना। तो 100 किलोमीटर है। मान लेते हैं एक दिन आप जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हो। स्पीड आपकी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस कंडीशन में आपको टाइम कितना लगेगा, तो 20 से 100 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 घंटे लगेंगे। अगले दिन आप 25 किलोमीटर पर आवर से आ रहे हो, बताओ आपको समय कितना लगेगा, 4 घंटे लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि अनुपात का साइन दोनों तरफ डालता हूँ। 5 से काटोगे 4 बार में और 5 से कितना हो रहा है, 5 बार में। तो आप क्या देख रहे हो कि जब दूरी स्थिर है, दूरी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो स्पीड का अगर रेशियो अगर 4 से 5 है तो टाइम का रेशियो किससे हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। यदि स्पीड का रेशियो 4 से 5 आ रहा है तो टाइम का रेशियो किससे हो जाएगा, 5 से 4 आ जाएगा। क्लियर है चीज, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो आपको क्या करना है कि जब दूरी स्थिर है, जब दूरी स्थिर है तो स्पीड और टाइम के बीच, जब दूरी स्थिर है तो स्पीड और टाइम के बीच एक संबंध स्थापित होता है। और वो संबंध क्या है, जब अपना डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड एंड टाइम के बीच एक संबंध स्थापित होता है। स्पीड अगर a से b है, मतलब स्पीड का रेशियो a से b है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, b से a हो जाएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इस पे बहुत सारे सवाल बनेंगे आप लोगों को कि जब स्पीड का रेशियो a से b है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, b से a हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। तो इस चीज़ को समझने के बाद हम लोग इसी से संबंधित कुछ सवाल करेंगे। इस चीज़ को समझने के बाद हम लोग इसी से संबंधित कुछ सवाल करेंगे। एंड सवाल देखिए क्या है। सबसे पहले तो आप लोग सवाल देख लीजिए कि ए और बी के चलने के अनुपात, ए और बी के चलने का जो, ये सवाल अपना ये था, है ना। कह रहे ए तथा बी के चालों का अनुपात कितना है, 3:4 है। देखिए चाल का अनुपात दे रखा है 3:4। एक निश्चित दूरी जो है ना, निश्चित दूरी बी ने, यहाँ पे बी नहीं होगा, बी ने 24 मिनट में तय की, तो इसको तय करने में ए ने कितना समय लिया होगा। देखिए यहाँ से एक निश्चित दूरी की बात कर रहा है। जब बात निश्चित दूरी की कर रहा है तो आप समझिए इस चीज़ को। मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्पीड जो है ए एंड बी की, ए और बी के स्पीड का रेशियो आपके सामने दे रखा है। क्या दे रखा है, ए और बी के स्पीड का रेशियो आपके सामने दे रखा है कितना, तो 3:4 दे रखा है। ए और बी के स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है, 3:4। तो जब बात निश्चित दूरी की हो रही है, मतलब दूरी कांस्टेंट यहाँ पे आ रही है, तो इनके टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 4 से 3 हो जाएगा। बिल्कुल कितना हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। इनके टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 4 से 3 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, कह रहा है क्या, निश्चित दूरी को बी ने 24 मिनट में तय किया। अच्छा बताइए बी ने कितना मिनट समय लिया है रेशियो में, तो 3 लिया है। और 3 की वैल्यू ही तो सवाल में दे रखा है कितना, 24 मिनट। तो मतलब अनुपात में 1 का मतलब कितना हो गया, 8 मिनट। तो 4 का मतलब कितना हो जाना चाहिए था, 32 मिनट। क्लियर है, कितना मिनट जी, 32 मिनट। समझ में आ रही है बात आप लोगों को। यहाँ पे हमने क्या देखा, जब दूरी निश्चित हो गई तो उनके स्पीड का रेशियो दे रखा है 3 से 4, तो उनके टाइम का रेशियो क्या हो गया, 4 से 3 हो गया। मतलब उनके चाल का अगर अनुपात ए से बी है तो उनके समय का अनुपात क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, क्लियर है चीज। तो उनके स्पीड का रेशियो दे रखा है 3 से 4, तो उनके टाइम का रेशियो कितना दे रखा है, 4 से 3। हमने इस चीज़ को लिख लिया। अब बोला है कि बी जो है 24 मिनट का समय ले रहा है, जबकि अनुपात में कितना ले रहा है, 3। तो 3 की वैल्यू 24 के बराबर हमने कर दी, तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 चौका 32 मिनट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है कि ए और बी के चलने का अनुपात या चालों का अनुपात 2 और 3 है। बी कोई दूरी तय करने में 48 मिनट का समय लेता है, तो ए को उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से ए एंड बी की बात कर लेते हैं ना। ए और बी के स्पीड का रेशियो कितना है, 2 से 3 है, तो इनके टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। ये बात तो मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पे मैंने क्या बताया, देखो कि ए और बी के स्पीड का रेशियो 2 से 3 है,
तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा। और कह रहा है क्या, बी कोई दूरी तय करने में 48 मिनट का समय लेता है। और बताइए बी जो है यहाँ पे कितना समय ले रहा है, 2 ले रहा है। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 48 मिनट्स के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 24 मिनट। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 72 मिनट्स, है ना। किसके बराबर हो जाएगी, 72 मिनट के बराबर हो जाएगी। क्लियर है चीज, कितने मिनट के बराबर, 72 मिनट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस सवाल को आप कैसे सॉल्व कर सकते थे और तरीके से। यहाँ से इसका आंसर कितना हो गया, 72 मिनट। कह रहा है क्या, ए और बी के स्पीड का रेशियो कितना है, ए और बी के स्पीड का रेशियो कितना है, 2:3। मान लेते हैं इनकी स्पीड 2x और 3x है। तो बताइए एक निश्चित दूरी को, जिस दूरी को इसने और इसने तय करने की बात की है, बी ने उस दूरी को 3x की स्पीड से कितना समय लिया जी, तो 48 मिनट लिया है। 48 मिनट लिया है। तो इसी दूरी को a द्वारा तय किया जाएगा। तो a की चाल कितनी है, 2x है, और मान लेते हैं इसको t समय लिया जाएगा, है ना, t मिनट ले लो आप। अब दोनों ने एक ही दूरी तय किया है, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से x से x कट जाएगा एंड 2 से कितना वाला कटेगा, तो 24 बार में, यानी कि t बराबर कितना हो गया, 24 दिया 72 मिनट हो गया। तो आप इस बात को समझ लिए क्या कि देखिए दूरी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इस बंदे का स्पीड कितना है, 3x है, और टाइम कितना लिया, 48 मिनट लिया। कितना लिया, 48 मिनट लिया। इस बंदे की स्पीड कितनी है, 2x है, और हमने मान लिया कि इसकी टाइम कितनी लग रही है, तो t मिनट की इसको टाइम लग रही है। क्लियर है चीज। तो 2x गुने t बराबर कितना हो गया, 3x गुने 48 मिनट, तो t बराबर कितना हो जाएगा, 72 मिनट। क्लियर हो गया चीज, कोई डाउट आप लोगों को नहीं ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी साधारण चाल की 7/11 चाल से चलकर 22 घंटे पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी साधारण चाल से चले तो कितना समय में पहुंचेगी। अब देखिए एक रेलगाड़ी अपनी साधारण चाल से 7/11 चाल से चलकर 22 घंटे पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी साधारण चाल से चले तो कितना समय बचा लेगी। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक तो उसका ओरिजिनल स्पीड मतलब साधारण चाल, एंड एक जो है ओरिजिनल स्पीड नहीं है, तो अपन बोल सकते हैं नॉन ओरिजिनल स्पीड, है ना। एक रेलगाड़ी अपनी साधारण चाल की 7/11 चाल से चलकर, अब ये 7/11 का मतलब क्या हुआ। यहाँ से मान लेते हैं उसकी ओरिजिनल चाल 11 है, चाहे आप 11x मान लो, क्या मान लेते हैं 11x ओरिजिनल चाल को मान लेते हैं, तो बाद वाली चाल कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जो नीचे वाला होता है आप उसको हमेशा मान लिया करो जो ओरिजिनल बात होती है। तो देखिए स्पीड कितना हो गया, पहले हमने उसकी 11 स्पीड मान ली, तो बाद में कितनी होगी, 7 होगी। 7/11 देखिए ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी, 11, बाद में हमने कितनी मान ली उसकी 7, क्योंकि 11 का अगर आप 7/11 निकालोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो हमेशा नीचे वाला जो स्पीड होता है उसको अपन ओरिजिनल मान लेते हैं। ये जो नीचे वाला स्पीड है ना उसको अपन ओरिजिनल मान लो। अब कह रहा है कि देखो 22 घंटे ओरिजिनल चाल के 7/11 चाल से चलकर 22 घंटे पहुंचता है। तो देखिए टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो देखा जाए तो 7 से 11 हो जाएगा, है ना। तो बोल रहा है कि यदि वह रेलगाड़ी अपनी साधारण चाल से चले तो कितना समय बचा लेगी, है ना, साधारण चाल से चले तो। अब एक बात बताइए, सुनिए ध्यान से, इस 11 का मतलब क्या होता है, यहाँ से दे रहा है 22 घंटे, तो 1 का मतलब कितना हो गया, 2 घंटे। तो जब वो अपने ओरिजिनल चाल से चल रही थी तो उसको 7 घंटे या 7 यूनिट का समय लग रहा था। ओरिजिनल चाल के कम से चली तो उसको 11 यूनिट का समय लगा, जो कि 22 घंटे के बराबर है। तो बताइए उस समय अगर इससे चले चाल से तो कितना समय पहुंचेगी, 7 में पहुंचेगी, यानी बचा कितनी रही है, 4 यूनिट बचा रही है। 4 यूनिट बचा रही है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। देखो उस स्पीड उसकी 11 थी, बाद में कितनी होगी, 7, तो उसको ओरिजिनल समय कितना लगता था, 7, बाद में कितना लग रहा है, 11। पहले उसको कितना लगता था, 7 लगता था, बाद में कितना लग रहा है, 11। तो कितना ज्यादा समय लगा रहा है, 4 यूनिट का ज्यादा समय लगा रहा है। कितने यूनिट का, 4 यूनिट का ज्यादा समय लगा रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो 4 यूनिट जो ज्यादा लग रहा है, अगर वो अपने ओरिजिनल स्पीड से जाता तो यही 4 यूनिट का समय बचा लेता।
इसी 4 यूनिट का अपने को मान लेके आना है, इसी 4 यूनिट का मान अपने को लेके आना है। तो देखिए 11 की जो वैल्यू है वो आपके सामने किसके बराबर दे रखी है, 22 के बराबर दे रखी है। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा, 11 दूना 22, यानी अनुपात में 1 की वैल्यू 2 घंटे के बराबर आ रही है। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 दूना 8 घंटे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 दूना 8 घंटे। क्लियर है। तो अगर वो अपने ओरिजिनल चाल से चलती तो गाड़ी 8 घंटे बचा लेती है अपनी, ठीक है। क्योंकि जब वो ओरिजिनल चाल से चलेगी तो उसको समय कितना लगेगा, 7 यूनिट, और ओरिजिनल चाल से नहीं चल रही है तो उसको समय कितना लग रहा है, 11 यूनिट का समय लग रहा है। तो बोल सकते हैं टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को तय कर रही है। समझ में आ गया, रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को तय कर रही है। अगले सवाल पे आइए, अगला सवाल देखिए। अब अगले सवाल ये है कि 3 कारों की चालों का अनुपात कितना दे रखा है, 2, 3, 4 है। तो एक दूरी को तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, समझना इस बात को। 3 कार हैं जिनके चाल यानी कि स्पीड का रेशियो दे रखा है आपके सामने 2:3:4। तो देखिए इसके टाइम का रेशियो आपसे पूछ रहा है। याद करिए वो टाइम एंड वर्क समय, कि जब आपसे पूछ रहा था उनके दिन का अनुपात दे रखा होता था, हम उनके समय का अनुपात लेके आते थे। याद आ गया वो चीज। तो आपको डिस्टेंस कुछ मानना होगा कि कौन सा डिस्टेंस माने जिससे क्लियर हो जाए अपना, है ना। मानने को तो 1, 2, 3 कुछ ही मान सकते हो, लेकिन अगर मैं इनका एलसीएम मान लूँ और एलसीएम ले लिया कितना, 12, मान लो एलसीएम कितना आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर हमने एलसीएम मान लिया, ठीक है। स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। तो किसी बंदे की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है और उसको 12 किलोमीटर जाना है, तो उसको समय कितना लगेगा, 6 घंटे। तो मैंने क्या किया था कि इनका एलसीएम ले लिया था और एलसीएम रख दिया था 12। हमने इसी निश्चित दूरी को मान लिया 12। अब 2 से 12 में भाग दो, कितना आएगा, 6 घंटे आएंगे, 4 घंटे आएंगे और 3 घंटे आएंगे। तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में इनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात कितना होगा, तो 6, 4 और 3। अब आप लोग यहाँ से सोच रहे होंगे कि सर इस चीज में पीछे वाले से भी तुलना कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं पीछे वाले से तुलना। देखो कैसे है, मैं इसको मिटाता हूँ। जैसे मैंने बोला था ना, किसी निश्चित दूरी को तय करने में यदि स्पीड का रेशियो 4 से 5 है तो टाइम का रेशियो 5 से 4 होना चाहिए। बिल्कुल होगा। देखो कैसे, 4 और 5 का एलसीएम लो कितना आएगा, 20। मान लेते हैं निश्चित दूरी 20 है। जो बंदा 4 की स्पीड से जा रहा है तो उसको समय कितना लगेगा, 5 घंटे लगेंगे, और जो बंदा 5 से जा रहा है उसको समय कितना लगेगा, 4 घंटा लगेगा। तो ये बात आप लोग यहाँ से भी समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा कि दूरी अपन मान सकते हैं जब स्पीड दिया हुआ हो। किसी निश्चित दूरी की बात कर रहे हैं तो हमने किसी निश्चित दूरी को कितना मान लिया, 20 मान लिया। 20 मानने के बाद 4, 5, 20 एंड 5 चौका 20। क्लियर हो गया चीज। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि 3 कारों के चालों का अनुपात दे रखा था 2, 3, 4। तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना हो गया, 6, 4, 3 हो गया। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया आप लोगों को। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या देख रहा है, कोई बैलगाड़ी 2 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उनकी गतियों का अनुपात क्या है। देखिए बैलगाड़ी और रेलगाड़ी, बैलगाड़ी और रेलगाड़ी, है ना। तो 2 घंटे में 24 किलोमीटर जाती है बैलगाड़ी, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए रेलगाड़ी की डिस्टेंस कितनी है, बैलगाड़ी की, बैलगाड़ी जो है 24 किलोमीटर कितने घंटे में, तो 2 घंटे में जाती है। तो ये किलोमीटर पर आवर में इसका यहाँ पे आ गया। और रेलगाड़ी जो है 120 किलोमीटर कितने घंटे में, तो 2 घंटे में। अनुपात लगाना है तो साइन लगा दो, 2 से 2 कट गया, 12 दूना 24 एंड 12 से कितना में, 10 बार में, है ना। अपन 2 से काट दो तो कितना होना कटेगा, 5 बार में, यानी स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 1:5। क्लियर हो गया। स्पीड का रेशियो कितना आ गया, तो 1:5। समझ में आ गया। इनके चाल का अनुपात कितना आ गया, तो 1:5 इनके चाल का अनुपात आ गया। समझ में आ गया ये चीज। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। यदि बस 4 सेकंड में खंबे को पार करती है तो बस तथा उस व्यक्ति की चाल का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए एक बस है, एक बस मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ये बस है। एक व्यक्ति खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। तो जब व्यक्ति इस बस को पार करेगा
तो बस की दूरी कितनी है, d मान लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही बस की दूरी होगी, पार करेगा ना। मान लेते हैं उस व्यक्ति ने, यानी उस मैन की स्पीड, और यहाँ पे बस की स्पीड की अपन बात कर लेते हैं, उस मैन की स्पीड एंड अपन बस की स्पीड। तो आप बात कर सकते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए जो मैन है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो बस वाली ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, और उसको टाइम कितना लग रहा है, तो 18 सेकंड लग रहा है। मतलब ये व्यक्ति जो है ना, इसी दूरी को कवर करने में, खड़ी हुई बस है, पार करने में कितना लिया, 18 सेकंड का समय लिया। तो मैन की स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यही बस एक मान लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पे एक पोल है, एक पोल है, इस पोल को पार करेगी, तो जब ये बस पोल को पार करेगी तो बस किसकी दूरी पार करेगी, अपनी ही दूरी पार करेगी। जब ये बस किसी पोल को पार करेगी तो ये बस जैसे ही पोल के टच में आएगी, मतलब करीब आएगी, तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जब इसको कवर करेगी तो टाइम अप हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि बस जो है किसी पोल को पार करेगी तो किसकी दूरी पार करेगी, अपनी ही दूरी पार करेगी। तो जब बस ये पोल को पार कर रही है, मतलब अपनी दूरी d पार कर रही है, और इस कंडीशन में इसको समय कितना लग रहा है, तो 4। क्लियर हो गया। तो देखिए अभी रेशियो लगा देते हैं, क्योंकि अनुपात पूछ रहा है। 2 से कितना बार में, 9 बार में, एंड 2 से कितना बार में, 2 बार में। ये 2 इधर चला जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, यानी कि मैन और बस के स्पीड का रेशियो कितना आ गया, तो 2:9 आ गया। क्यों, क्योंकि 1/9 ये 1/2 था, तो ये रिवर्स होकर कितना हो जाएगा, 2:9। और इस तरीके से आपका कह रहा है कि, अच्छा सॉरी, बस और व्यक्ति का पूछ रहा है ना, बस पहले है और व्यक्ति बाद में है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9:2। बस का रेशियो 9 और मैन का कितना, 2। पहले बस है फिर व्यक्ति है, 9:2 आएगा। क्लियर है चीज। यानी बस और व्यक्ति के चाल का अनुपात कितना हो गया, तो बोल सकते हैं 9:2 हो गया। क्लियर है, समझ में आ गई ये चीज। आगे बढ़िए और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक साइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तय करता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है, तो औसत गति क्या है। अब देखिए औसत गति, हालांकि तो फार्मूला भी होता है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ क्या चीज होता है फार्मूला। मान लेते हैं कि आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, है ना, तो जाने में आपकी कुछ स्पीड थी, मान लेते हैं x km/h, और उधर से रिवर्स आने में आपकी स्पीड कितनी है, तो y km/h। तो इसकी जो बात करें औसत चाल, औसत चाल क्या होता है, औसत चाल होता है, आप हालांकि औसत चाल की बात कर लें तो देखिए औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी कि अपन बोले तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। समझ में आ गया। औसत चाल बराबर क्या होगा आपका, कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन जब दूरी जो है कांस्टेंट हो तब क्या होगा, इस बात को भी समझना। मान लेते हैं कि ऐसे, मैं आपको फार्मूला प्रूव करके बताता हूँ। मान लेते हैं दूरी दी है ना, एक व्यक्ति इधर से जा रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, x km/h। दूसरा व्यक्ति आ रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, y km/h। तो देखा जाए तो दूरी देखा जाए तो उसने 2d पार किया। कैसे, तो एक बार गया d और एक बार आया भी d, मतलब कुल दूरी कितना हो गया, तो 2d। अब कुल समय की बात कर ले तो जाने में उसको कितना समय लगेगा, तो d/x, और आने में कितना समय लगा होगा, तो d/y। अब पूछोगे d क्या है, तो दूरी है, दूरी बटा चाल क्या होगा, समय। समय निकालने के लिए जाने में उसको कुछ समय लगा होगा, तो कितना समय लगा होगा, तो दूरी बटा चाल कर देंगे, समय निकल जाएगा। आने में कितना समय लगा होगा, तो दूरी बटा चाल कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये x y चला जाएगा ऊपर, और क्या हो जाएगा 2dxy अपॉन देखा जाए तो dy प्लस dx। अपन d कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो कितना आएगा 2xy अपॉन x प्लस y। क्लियर हो गया, 2xy अपॉन x प्लस y। तो ये चीज़ आपका निकल के आ गया क्या, तो औसत चाल का ये फार्मूला निकल के आया कि आपको किसी दूरी को तय करने में
किसी निश्चित दूरी को तय करने में अगर एक व्यक्ति की चाल x और y है तो औसत चाल क्या होगा, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। देखिए d यहाँ से और d नीचे से कॉमन करके d से d कट गया, क्या निकल के है, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो मैंने क्या बताया आपको औसत चाल में, एक तो बताया कि कुल दूरी बटा कुल समय, और जब दूरी स्थिर हो तो आपके लिए ये फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो एक तो आप फार्मूला से भी निकाल सकते हो औसत चाल, और एक जैसे मैं बताऊंगा आप वैसे भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, सवाल पे आते हैं, सवाल समझते हैं, सवाल से क्लियर हो जाएगा। ये अपने पास सवाल था, ठीक है। एक तो मैंने अभी फार्मूला बताया क्या, 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक तो कितना है, 40 और 60 है ना। देखो तो 2 गुने 40 प्लस 60 मतलब कितना हो जाएगा, 2 गुने 40 गुने 60 बटा 100, 0 0 6 चौका 24 गुना कितना हो गया, 48 किलोमीटर पर आवर। तो एक तो आपका औसत चाल निकल गया 48 किलोमीटर पर आवर। चलिए यहाँ पे 2 था तो हम लोगों ने थोड़ा सा आसान तरीके से कर लिया। क्या था, 2 था तो हम लोगों ने थोड़ा सा आसान तरीके से किया। अगर मान लेते 3 चाल दिया रहता वहाँ तो ये फार्मूला फेल हो जाएगा। अगर 2 स्पीड दिया है तब तक तो ठीक है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। फार्मूला क्या था, 2xy अपॉन x प्लस वाई। जहाँ 2 स्पीड दिया है वहाँ तक तो ये बात ठीक है, लेकिन जहाँ 2 से ज़्यादा स्पीड दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, दूरी समान हो, वहाँ कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उस तरीका को समझो आप। क्या, ये 40 है और ये 60 है, कितना है, 40 और 60 है। आप एक काम क्या करोगे यहाँ पे कि कोई डिस्टेंस मानो, ये क्या था आपके सामने, स्पीड था। हम डिस्टेंस मान लेते हैं इसका लघुत्तम समापवर्तक, और लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 120। अब मान लेते हैं कि कोई दूरी है रेड वाली, इसको 120 किलोमीटर मैंने मान लिया। कोई बंदा 40 की स्पीड से जाएगा तो कितना समय लेगा, 3 घंटे। कोई बंदा 60 की स्पीड जाएगा तो कितना समय लेगा, 2 घंटे। अब देखिए 120 किलोमीटर जाना और 120 किलोमीटर आना, मतलब टोटल दूरी कितना हो गया, तो 120 गुने 2। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। मान लेते हैं दूरी कितना हो गया, 120 किलोमीटर, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर 40 की स्पीड से जाएगा 120 किलोमीटर तो कितना समय लेगा, 3 घंटे। और 60 की स्पीड से वापस आ रहा है 120 किलोमीटर में तो कितना समय लेगा, 2 घंटे। तो मैं बात कर रहा हूँ कुल दूरी उसने कितना तय किया, तो 120 किलोमीटर गया और 120 किलोमीटर आया, मतलब 120 गुने 2 किलोमीटर, 2 से गुना कर दिए तो टोटल कितना हो गया, 240 किलोमीटर। और कुल समय कितना लगा, तो 5, तो 5 से भाग दे दो, ये कितना बना कटेगा, 24 गुना 48, यानी कितना निकल गया आपका, तो 48 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए एक तो तरीका ये था कि आप फार्मूला रटो और सवाल करो। तो फार्मूला है 7 तो छोड़ ही देगा, जब 2 से ज़्यादा स्पीड आएंगे तो 7 छोड़ देगा ये, लेकिन 2 तक तो चलो ठीक है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। लेकिन ये जो आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये 2 से ज़्यादा 3-4 स्पीड तक भी काम आएंगे, ठीक है। आगे बहुत सारे स्पीड पे भी काम आएंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहे ए अपने सफ़र की आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी को 30 किलोमीटर। अब बताइए, 2 आधी चीज़ें हमेशा क्या होती है, बराबर होती है ना। तो जब दोनों आधी आधी हैं तो बराबर हो जाएंगी, मतलब यहाँ फिर से अपनी क्या हो गई, दूरी जो है कांस्टेंट हो गई, होगी ना दूरी कांस्टेंट। मतलब मैं आपसे पूछूं कि एक दूरी है, आधा उसने किसके स्पीड से गया, तो 20, और नेक्स्ट आधा उसने किससे गया, 30। तो आपसे यही पूछ रहा है कि टोटल जो है आप बताइए कि उसकी औसत गति क्या है। मतलब फिर से यहाँ पे दूरी क्या हो गई, हमारी कांस्टेंट हो गई है, मतलब दोनों ही दूरी बराबर हो गई, क्योंकि आधी चीज़ें आधी बराबर होती है ना। तो जब भी बराबर दूरी निकल के आए तो अपन क्या कर सकते हैं, देखिए 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर, अपन क्या कर सकते हैं, इनके स्पीड मान ले तो कितना, सॉरी डिस्टेंस, ये जो स्पीड आपके सामने है 20 और 30, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, 60। अब मान लेते हैं ये, देखो समझो इस चीज़ को, हमें औसत गति ये भी 60 किलोमीटर है और ये भी 60 किलोमीटर है ना। समझना इस बात को, कितना है, ये भी 60 है और ये भी 60 है ना। अपने को औसत गति निकालनी है, इससे भाग देंगे तो 3 आएगा और इससे भाग देंगे तो 2 आएगा। कितनी दूरी है जी टोटल, तो 2 है, तो 2 से गुना कर देते हैं। और समय कितना लगा, ये टाइम का अपना रेशियो है 3 और प्लस 2 5 घंटे। कितना कट गया है, 12, 12 दूना 24, तो बोल सकते हैं 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है चीज।
क्लियर है ना। औसत गति आपको निकालनी थी। बाई फार्मूला निकाल सकते हैं। बाई फार्मूला क्या होगा, 2 गुने 20 गुने 30 बटा कितना 20 प्लस 30 कितना होता है 50, ये कितना 5 चौका 20, 4 3 12 दूना 24 किलोमीटर पर आवर। देखिए फार्मूला से भी कर सकते हैं आप लोग, एंड ये फार्मूला से आपने किया इस चीज़ को, है ना, एंड ये आपने किससे किया, तो बाई कंसेप्ट आपने इस सवाल को भी सॉल्व किया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह कि कार जो है 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरियों को, अब यहाँ पे बात करें 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरी। अब देखिए पहला 3 किलोमीटर, फिर दूसरा 3 किलोमीटर, फिर तीसरा 3 किलोमीटर, फिर चौथा 3 किलोमीटर। लेकिन अब आपके सामने ये है कि कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। मैं आपको इस 3 किलोमीटर से मतलब नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब दूरी कांस्टेंट है, ये सारी दूरियां क्या हैं, बराबर हैं, ये सारी दूरियां क्या हैं, बराबर है। जब भी दूरी आपके सामने बराबर आ जाए तो आप इतना कंफ्यूज ना हो, आप इतना कंफ्यूज ना हो कि आपने कर दिया कि औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी कितनी होगी 12, अब कुल समय निकालते हैं तो 3/10 प्लस 3 कितना आएगा 20 आएगा, फिर 3/30 आएगा, एंड फिर 3/40 आएगा। ऐसे ना करें आप इस चीज़ को। अब तो इस तरह करने से क्या हो जाएगा, थोड़ा आपके लिए लेंदी हो जाएगा ये, बट आपको लेंदी नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जब भी दूरी आपके सामने कांस्टेंट दी हुई हो, जब भी आपके सामने दूरी कांस्टेंट दी हुई हो, तो आप क्या कर सकते हैं, स्पीड लिख लीजिए। सबसे पहले स्पीड कितना आपके सामने है, स्पीड आपके सामने 10, 20, 30 एंड 60। हमने एक दूरी मान ली, दूरी ऐसी मानो आप कि जो इन सबसे आसानी से कट जाए। हमने मान लिया कितना 60, 10 से करोगे 6 बार में, 20 से करोगे 3, 2 एंड 1। तो अब देखो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हमारी दूरी क्या हो गई, यहाँ पे कांस्टेंट हो गई है। चाहे वो 3 रखो या 60 रखो, बात एक ही आएगी, आंसर अपना एक ही आएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये टोटल कितनी बार दूरी है, ये 60 मान लेते हैं। मैं जो है यहाँ पे जो ये 4 दूरी थी, 1 2 3 4, तो जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, प्रत्येक 3-3 किलोमीटर, है ना, ये 3 ना मान के हमने क्या मान लिया, इसको 60 मान लिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों में आप आंसर करोगे तो एक ही बात आएगा, कॉमन होकर ऊपर से 60 भी कटेगा और 3 भी कटेगा। ठीक है, अब बताइए कितनी दूरी है, तो बोलोगे 4 दूरी है, तो गुने 4 कर दो। और समय कितना लगा, तो 6 3 9 2 12, और 6 3 9 2 11 और 1 12, तो बोल सकते हैं 12 5 कितना हो गया 60, एंड 5 का कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, कितना हो गया, तो 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया ये चीज़। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि औसत चाल देखो कैसे निकालते हैं। अगर आप इसी चीज़ को बाई मेथड करते तो कैसे करते, देख लो। मैं बाई मेथड भी करोगे तो इतना ही आंसर आएगा। टोटल दूरी कितनी होगी, 3 चौका 12। अब ले लो यहाँ से 3/10 प्लस 3/20 प्लस 3/30 एंड प्लस 3/60। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, 12 तो रहने ही दो, और नीचे इस 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। 10 छक्के 60, मतलब 10 से 60 भाग 6, 6 3 कितना 18, 20 3 60 प्लस 3 3 का 9, 30 दूना 60 प्लस 3 दूना 6 प्लस 60 एकम 60 3। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखोगे यहाँ पे कि 12 गुने कितना होगा 60 होगा, अपॉन देखिए 9 3 27, 3 और 6 कितना हो गया 36, 12 3 कितना हो गया 36, और 3 से कितना और कटेगा 20 बार में। तो आप लोग समझ पा रहे हो ना कि यहाँ से भी आंसर 20 ही आया। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये वाला कैलकुलेशन आसान है, कि जो मैं अभी बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। जितने बार स्पीड दिया रहेगा उससे आपको गुना कर देना है। तो यहाँ पे कितनी बार दिया हुआ स्पीड, 4 बार दिया हुआ है, तो हमने 4 से गुना कर दिया, 10 20 30 एंड 60। क्लियर हो गया। एंड अपन ने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। समझ पा रहे हो आप लोग कितना आसान तरीके से अपन सॉल्व कर पा रहे हैं इन सब सवालों को। ठीक है।